दीपक और दीवारें, सुरक्षा सदन कल्याण एसोसिएशन जागरूकता संगोष्ठी की प्रेरक कहानी। सुरक्षा सदन कल्याण एसोसिएशन की जागरूकता संगोष्ठी में एक दिन मंच पर एक युवा स्वयंसेवक खड़ा था। नाम था दीपक। दीपक पूरे मन से समाज सेवा में लगा रहता था। गांव में स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा जागरूकता, सरकारी योजनाओं की जानकारी, हर जगह वह सबसे आगे दिखता था। लेकिन घर के भीतर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा चल रही थी। परिवार के लोग अक्सर कहते, समाज सेवा से मिलेगा क्या? दिन रात दौड़ते रहते हो, घर का भी तो सोचो। कोई नौकरी धंधा करो, इससे क्या फायदा? धीरे धीरे ये शब्द तानों में बदलने लगे और ताने मन में चुभाने लगे। एक दिन की घटना। एक शाम दीपक चुपचाप बैठा था। उसकी माँ ने पूछा, बेटा उदास क्यों हो? दीपक बोला, माँ क्या सच में समाज सेवा से कुछ मिलता नहीं? सब कहते हैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा बीज जब मिट्टी में दबता है, अंधेरे में रहता है, तब लोग समझते हैं कि वह खत्म हो गया। पर वही बीज एक दिन पेड़ बनकर सबको छाया देता है। परिवर्तन का क्षण। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या आई। कई गरीब परिवारों को सरकारी सहायता नहीं मिल रही थी। दीपक और उसके साथियों ने दस्तावेज जुटाए, अधिकारियों से मिले और अंततः 40 परिवारों को उनका हक दिलाया। जिस दिन उन परिवारों को सहायता मिली, एक बुजुर्ग महिला रोते हुए बोली, बेटा तुम नहीं होते तो हम भूखे मर जाते। वह दृश्य दीपक के पिता ने भी देखा। उस दिन पहली बार उन्होंने कहा, आज समझ आया तुम क्या कमा रहे हो। तुम पैसा नहीं, दुआएं कमा रहे हो। कहानी का संदेश। समाज सेवा तुरंत फल नहीं देती, लेकिन उसका प्रभाव पीढ़ियों तक रहता है। परिवार का विरोध कई बार समझ की कमी से होता है, बुरे इरादे से नहीं। जब परिणाम दिखते हैं तो वही लोग सबसे बड़े समर्थक बन जाते हैं। जागरूकता संगोष्ठी के लिए प्रेरक संदेश। जो लोग पूछते हैं मिलेगा क्या, उन्हें समय जवाब देता है सम्मान, विश्वास और आशीर्वाद। समाज सेवा नौकरी नहीं, जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी कभी घाटे का सौदा नहीं होती। स्वयंसेवकों के लिए विशेष संदेश। प्रिय साथियों, अगर आपके परिवार वाले सवाल कर रहे हैं तो नाराज मत होइए। उन्हें अपने कार्य का हिस्सा बनाए। उन्हें शिविर में बुलाए, उन्हें लाभार्थियों से मिलाए। जब वे परिणाम देखेंगे तो आपके सबसे बड़े सहयोगी वही बनेंगे।